हमने जो मेहनत की उसका क्या रिजल्ट होता है इसका हमें अच्छे से अंदाज हो गया, जिसको एक ट्रायल या प्रोबेशन पीरियड कहते हैं ना, ये हमारी पार्टी का ट्रायल और प्रोबेशन पीरियड रहा। अभी तो हम जमीन से खड़ा होना सीख रहे हैं, एक दो बार गिरेंगे, औंधे मुंह भी गिरेंगे, उल्टे मुंह भी गिरेंगे, फिर संभल के उठेंगे। अभी वक्ता ने कहा कि 2025 में व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं, 2025 में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बात है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप सत्ता में आइए, सत्ता परिवर्तन होगा तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। जब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो व्यवस्था परिवर्तन तो सपना रहेगा। तो मेरा ये कहना है मनोज जी कि आप अगर 2025 में सत्ता में आने के लिए कितना आशान्वित है, इसलिए कि पार्टी लॉन्च होने के बाद विधानसभा उपचुनाव और विधान परिषद का भी चुनाव हो चुका है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना असेसमेंट बोलिए, इसलिए कि अब अभियान नहीं रह गया, आपका पार्टी बन गया, इसलिए इस तरह के सवालों का आपको जवाब देना। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि जिन उपचुनाव में या एमएलसी का जो चुनाव हुआ उसमें हमने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया, हमने जो मेहनत की उसका क्या रिजल्ट होता है इसका हमें अच्छे से अंदाज हो गया, जिसको एक ट्रायल या प्रोबेशन पीरियड कहते हैं ना, ये हमारी पार्टी का ट्रायल और प्रोबेशन पीरियड रहा, जिसमें जो चीज हमने सीखी उसका यूज उससे लेसन लेकर के हम 2025 की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका थोड़ा थोड़ा संदेश आपको होने लगा होगा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जो हो रहा है। जहां तक 2025 में चुनावों का सवाल है, आप जानते हैं कि हमारा दावा है कि हम 2043 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और इस उम्मीद से 243 हमने क्या बोला 243, तो इस उम्मीद से कि चुनाव होते होते तक हमारा संदेश और हमारी नीतियों का ज्ञान हम बिहार में इतने लोगों तक पहुंचा देंगे कि वो हमें अपना आशीर्वाद जम कर देंगे और हम जरूर बिहार में जनता की सरकार बनाएंगे। और अगर 2025 में नहीं बना पाए तो हम यही समझेंगे कि हमें जनता के बीच जाकर और काम करने की जरूरत है। हमारा संदेश अभी शायद उस हद तक लोगों को नहीं मिला है जिस हद तक जाना चाहिए, वो हमारे लिए एक और भी बड़ा लेसन होगा और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं या कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। मनोज जी, देवेंद्र यादव और मुनाजी हसन दो लोगों ने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया। देवेंद्र यादव को अभी आप लाए, मुनाजी हसन ने तमाम मीडिया के कैमरों के सामने बहुत से आरोप जनसुराज पर कल लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अभी पार्टी धरातल पर नहीं पहुंची, टिकट बिकने शुरू हो गए, तमाम तरीके के आरोप। क्या कहेंगे? दूसरे राजनीतिक पार्टियों के जैसा जनसुराज में भी वो अंदरूनी खींचतान सब कुछ शुरू हो चुका है। बिहार में नेता क्या मार्स से आए हैं या वीनस से आए हैं? बिहार में भी तो नेता बिहार से ही आए हैं ना। तो नेता हैं, नेताओं का जो की चाह होती है, जो मंशा होती है, जो वो आप कह रहे हैं, जो तरीके राजनीति में अभी तक होते आए हैं उन सब से हम सीख कर अलग हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो कहीं अलग समाज से तो आए नहीं। जहां तक आपने देखा देवेंद्र यादव जी का, उन्होंने साफ साफ शायद हिंदुस्तान में आ भी गया है उनका डिनायल कि हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने केवल अपना विभिन्न मत कोर कमेटी के संरचना के बारे में दिया था। लगभग ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन हो सकता है दूसरे लीडर के साथ भी हो।
कमेटी को लेकर ही कराया, पार्टी छोड़ने का ऐलान किसी ने नहीं किया। मेरे ख्याल से तो किसी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। कोर कमेटी को छोड़ना भी बड़ी बात। कोर कमेटी तो एक नया एक्सपेरिमेंट था और कुछ लोग, और ये टर्मिनोलॉजी की भी बात है, आप सब लोग ध्यान दें, हर पार्टी अपने लिए अपनी तरफ से एक टर्मिनोलॉजी क्वाइन करती है। कुछ जगहों पे कोर कमेटी छोटी होती है, हमारे यहाँ कोर कमेटी 151 लोगों की फाइनली होगी। तो ये तो टर्मिनोलॉजी है, किसी दूसरी पार्टी में इसी को किसी दूसरे नाम से जाना जाएगा। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अभी तो हम जमीन से खड़ा होना सीख रहे हैं, एक दो बार गिरेंगे, औंधे मुंह भी गिरेंगे, उल्टे मुंह भी गिरेंगे, फिर संभल के उठेंगे। मनोज जी तमाम जी, एक सवाल था जी, ये मैं कह रहा हूँ कि अभी आप कहे कि सत्ता में आने के लिए आश्वस्त है, ठीक है, और आप सत्ता में आने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, करेंगे ही, पार्टी है तो कीजिएगा ही। तो आपका जो ये विचार है या पहले प्रशांत भी जो करते रहे हैं, है ना, तो ये मुनाजिर हसन ने कहा है कि जो अभी लक्षण है जो चल रहा है उसमें 2025 में हमारा उम्मीद है कि 0 सन्नाटा, उन्होंने कहा। तो ये जो एक बड़े नेता ने कहा आपके बारे में, वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उन्होंने कहा 0 सन्नाटा, और एक अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, वो प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि सत्ता में आ रहे हैं। तो ये पार्टी में इस तरह का, जैसा कि आपको बताया गया कि कोर कमेटी उन्होंने छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ा, तो पार्टी का जो ये एंटी पार्टी गतिविधि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अब एंटी पार्टी कहें या नई पार्टी के हाल में आए हुए उथल पुथल को आप जो नाम दें, हम तो मानते हैं कि हम एक नई पार्टी हैं और नए लोगों को, नए सदस्यों को अपनी कार्यकारिणी में स्थान दे रहे हैं। तो थोड़ी उलटफेर, थोड़ा सा उठापटक चलता है, वो तो एक्सेप्टेबल है। और जब हम स्टेबल होंगे कुछ दिनों के बाद, तो आप देखेंगे कि हम सब में एक वही जज्बा है जिसकी बेसिस में, जिसकी पीठ पर जनसुराज है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं ये ट्रांजिटरी है, बहुत ज्यादा ट्रांजिटरी है। इस पर ज्यादा तवज्जो दीजिएगा तो इसका मतलब होगा कि आप हमें भी बाकी दलों की तरह ही आंक रहे हैं। जी, मैसेज आपकी पार्टी से ही फूट करके निकल कर आता है, तो वैसा ही मैसेज आ रहा है। सवाल है तो मैंने उसका जवाब तो दे दिया है। अब इस पॉइंट को और आगे नहीं ले पाए, अब इस पॉइंट को और आगे नहीं ले जाए, जवाब तो मिल ही गया है। जी बताएं। आरोप क्या लग रहा है कि कॉर्पोरेट स्टाइल में आप लोग पार्टी चला रहे हैं? आरोप आप कुछ भी लगा दें, हम क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं, जनता हमें जानती है और जनता समझती है कि अगर उनके पास कोई विकल्प है तो वो जनसुराज ही है। और ये एक ऐसी पार्टी है जो केवल बिहार के बारे में, बिहार के बदलाव के बारे में, बिहार के उत्थान के बारे में सोचती है, इसका और कोई एजेंडा नहीं है। देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन जैसे लोगों से अब पार्टी सावधान रहेगी, दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को ठोक बजा के जनसुराज में शामिल किया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, वरना उनसे कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे कि किसी को ठोका जाए, बजाया जाए, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।